Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my video, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अगेन पाकिस्तान नेवी सिविलियन के टेस्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आज का टेस्ट एक्सपीरियंस था, उसके हवाले से हम सारी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखेंगे, तभी आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अच्छा, ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है कि डिफरेंट कौन सा है, मुख्तलिफ कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए पर है अंकल, बी पर है फादर, सी पर है सन एंड डी पर है सिस्टर। तो यहाँ जो ऑप्शन बी सी डी यानी फादर, सन और सिस्टर, ये एक बाप बेटे बाप बेटी का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है। लेकिन जो अंकल है वो बिल्कुल दूर का रिश्ता होता है ना। तो फादर, सन और सिस्टर ये तीनों करीब के रिश्ते हैं, अंकल दूर का रिश्ता है, तो अंकल यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस तरह से बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अच्छा, कुछ चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है कि बिल्कुल अलग कौन सा है, तो डिफरेंट कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए पर है हमारे पास गेवा, बी पर है मैंगो, सी पर है ऑरेंज एंड डी पर है पोमेग्रेनेट। अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सी और डी यानी कि गैवा, ऑरेंज और जो पोमीग्रेनेट है, ये हमारे पास सर्दियों के फ्रूट्स हैं, यानी कि ये सर्दियों में आते हैं, विंटर्स में आते हैं। मगर जो ऑप्शन नंबर बी है मैंगो, वो हमारे पास गर्मियों का फ्रूट है। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ऑप्शन बी है इस तरह से हमारा करेक्ट होने वाला है। अच्छा स्टूडेंट, अब सीरीज वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसके अंदर एक सीरीज आ रही है, कंप्लीट करनी है, बड़ी आसान है। पहले 2 आ रहा है, फिर इसके बाद 3, यानी कि कोई गैप नहीं है। फिर 3 के बाद 5 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, 1 लेटर का गैप है। 5 के बाद 8 आ रहा है, यहाँ पे 2 लेटर का गैप है। 8 के बाद क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 में कितने लेटर का गैप है, 9, 10, 11, 3 लेटर का गैप है। अब पहले एक भी गैप नहीं था, 0 गैप्स थे, फिर 1 गैप आया, फिर 2 गैप आया, फिर 3 गैप आया। अब 12 के बाद कितने लेटर का गैप आना चाहिए, 4 का आना चाहिए। तो 12 के बाद अगर 4 लेटर्स का गैप करें, 13, 14, 15, 16, तो ये 4 गैप्स हो गए। उसके बाद क्या आ रहा है, 16 के बाद 17। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बी सीरीज का बिल्कुल सेम लास्ट वाले की तरह ही है, बस उसमें एक शुरू में एक लेटर का गैप नहीं मौजूद था। यहाँ एक से ही 1 से स्टार्ट हुआ, वहाँ 0 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ 1 से। तो ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से। पहले 3 है, फिर उसके बाद 5 आ रहा है, 1 लेटर का गैप। 5 के बाद 8 आ रहा है, 2 लेटर का गैप। फिर 8 के बाद 12 आ रहा है, 3 लेटर का गैप। 12 के बाद 17 आ रहा है, 4 लेटर का गैप। अब यहाँ 4 लेटर्स के बाद कितने लेटर्स का गैप आएगा, 5 लेटर्स का। तो काउंट करते हैं मिलके सब साथ। 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22। तो 23 जो है ऑप्शन नंबर ए पर जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, जो कि 5 लेटर्स के डिस्टेंस के साथ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑड वन आउट यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें कोई एक जो है डिफरेंट वाला वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है कि बहुत ही कोई एक्स्ट्रा काम करने वाला, कोई एक्स्ट्रा चीज कर दी हो, बहुत ही ज़्यादा कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ कर दी हो, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलते हैं। एक्सक्लूसिव भी वही आता है, और जो डी पर अनयूजुअल है वो भी इसी मायनों में आ रहा होता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी रेगुलर है, वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ों में आता है। रेगुलर मतलब कि हर काम रेगुलरली हो रहा हो तो उसको रेगुलर बोलते हैं। टाइम, वक्त की पाबंदी को रेगुलर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है, तो वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत आया है इधर। तो ऑड वन आउट यानी कि 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई एक डिफरेंट वाला हमें, मुख्तलिफ वाला हमें निकाल के करेक्ट करना है, उसका ऑप्शन करेक्ट करना है। तो ए पर है स्केचिंग। स्केचिंग हम किससे बनाते हैं, पेंसिल वगैरह से। पेंटिंग, वो भी हम पेन वगैरह से, कलर्स वगैरह से बनाते हैं। सी पर पिक्चर हम कैमरे से लेते हैं, और डी पर ड्राइंग, ये भी हम पेंसिल वगैरह से, कलर्स वगैरह से बनाते हैं। तो स्केचिंग, पेंटिंग और ड्राइंग ये तो एक जैसी चीजें हो गई। लेकिन जो पिक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो कैमरे से ही ली जाती है और किसी चीज़ से नहीं ले सकते। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा इस तरह से बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7। बर्ड इज टू फ्लाई और क्रीपिंग इज टू डैश। अच्छा, जो बर्ड है यानी कि जो परिंदा है वो फ्लाई होता है, मतलब उड़ता है। तो उसको हमने, बर्ड को, परिंदे को उड़ने से कंपेयर किया। और क्रीपिंग इज टू, क्रीपिंग को हम किससे कंपेयर करेंगे। तो 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए फ्लावर, बी पर है स्नेल, सी पर है एरोप्लेन, डी पर है ग्राउंड। तो अब ये जो फ्लावर है ये तो हमारे पास
क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना। रेंगता कौन है? फ्लावर तो नहीं रेंगता, एरोप्लेन भी नहीं रेंग रहा होता और ग्राउंड भी नहीं रेंगता, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, स्नेल। स्नेल बोलते हैं सूंडी वगैरह या उस तरह के और दूसरे जानवर होते हैं ना, तो वो रेंग रहे होते हैं, जैसे सांप रेंगता है, स्नेल रेंगता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप फ्रूट सेलर सोल्ड 40% ऑफ हिज एप्पल्स एंड वाज लेफ्ट विद 420 एप्पल्स। अच्छा, फ्रूट सेलर था, फ्रूट बेचने वाला, जिसके पास उसने अपने जो जितने भी उसके पास सेब पड़े थे ना, उसमें से 40% उसने बेच डाले और बाकी बचे उसके पास कितने? 420। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड इनिशियली। अब हमें बताना है कि जो टोटल एप्पल्स थे, जो 40% बिक गए वो, और जो 420 बचे, वो दोनों मिलाकर टोटल कितने बनते हैं। तो इसके लिए हम परसेंटेज का फॉर्मूला पुट करेंगे, बहुत आसान है, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो x है ना, हमने x ले लिया, 60% ऑफ x इक्वल टू 420। x क्या है हमारे पास? टोटल हमारे पास कितने थे? 40% बेच दिए थे और 60% बच गए थे ना, तो जो 40% और 60% दोनों मिला के थे ना, हमने उसको बोल दिया x। ठीक है, मान लिया उसको हमने क्या? x। ठीक है, तो यहाँ पर x मान लिया, तो 60% ऑफ x, अब जो x थी हमारे पास, जो टोटल सेव थे, उसका हमने जो 60% था वो कितना है? 420। 60% ऑफ x इज इक्वल टू 420। यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, अब 420, अब जो 420 थे ना, यहाँ पर हमने क्या किया, जो 60% था ना, 60% को हमने किसमें? नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया। नॉर्मल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 60 का जो जीरो है वो हम लोग साइड पे ले जाएंगे, यानी कि इसको हम डिवाइड करा देंगे, तो हमारे पास ये नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। ठीक है, 0.6 एक्स बच गया। अब जो 0.6 है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 420 के साथ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये डिवाइड हो जाएगा। 420 को जब हम 0.6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 700। तो यानी कि उसके पास टोटल पहले एक्स जो थी 700 सेब थे, जिसमें से उन्हें 40% उसने बेच दिए, बाकी 60% यानी 420 बच गए। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अपोजिट ऑफ नैरो इज। नैरो का हमें अपोजिट बताना है। नैरो का अपोजिट बताने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा नैरो होता क्या है। ठीक है, यानी कि नैरो का उलट बताना है। तो नैरो बोलते हैं हम किसी भी तंग चीज को, पतली सी कोई जगह हो, अगर हम किसी पतली सी छोटी सी गली में जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे दिस दिस स्ट्रीट इज टू मच नैरो। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा पतली गली है, तो नैरो पतली या तंग चीज को बोलते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? चौड़ी चीज, बड़ी चीज, खुली चौड़ी चीज। तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस में से देख लेते हैं। ए पर है वाइड, बी पर है आउटसाइड, सी पर है स्मॉल। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है वाइड। वाइड हम हमेशा चौड़ी चीज को बोलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। हैन इज टू चिकन देन हॉर्स इज टू डैश। अच्छा, हैन को जो है हमने चिकन से कंपेयर किया है। क्यों? क्योंकि जो हैन है वो चिकन का एडल्ट फॉर्म है, मतलब उसका थोड़ा-सा बड़ा वर्ज़न बोल लेते हैं, ठीक है? क्योंकि एक बच्चा होता है, एक बड़ा आदमी होता है, तो वो बड़ा वर्ज़न है। इसी तरह हैन चिकन का बड़ा वर्ज़न। देन हॉर्स इज़ टू, हॉर्स किसका बड़ा वर्ज़न है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है मर, बी पर है मेयर, सी पर है बुफ़ैलो। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है मेयर। मेयर जो है, हॉर्स किसका बड़ा वर्ज़न है? मेयर का। मेयर फीमेल फीमेल हॉर्स को बोलते हैं, यानी कि घोड़ी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हॉर्स उसका बड़ा वर्जन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करें। आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमारे फ्रेंड की कुरान एकेडमी, आप उसके इंस्टाग्राम को लाजमी फॉलो करें।